हम लोग भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान के जिला अध्यक्ष निशांत जैन जी के साथ हैं। और निशांत जैन जी अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ जिला अध्यक्ष बने हैं और काफी मेहनत से इस संगठन का विस्तार कर रहे हैं। तो जैन साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो निशांत जी, आपको ये जिम्मेदारी, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको कब मिली? मेरे को ये जिम्मेदारी मेरी लगन को देखते हुए मनीषा सिंह जी ने मेरे को अगस्त के माह में दी। मेहनत करके जी, काफी प्रयास करे जिससे हाँ। मैं बड़े बड़े अधिकारियों से मिल सका और बहुत सी समस्याओं को सुलझाने का आगे को भविष्य में वो करता हूँ कि समस्या सुलझा सकूं। अच्छा, जैन साहब, अब ये बताइए कि जैसे आपको ये जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी आपके पास ये आई, तो उसके बाद आपने संगठन में अब तक कितने लोग जोड़ चुके हैं? इससे 45 लोगों को जोड़ चुका हूँ। जी, तो आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की मेरी योजना ये है कि मैं मान लीजिएगा जिला अध्यक्ष हूँ। जी। मेरी सोच ये है कि मेरा जो भी मान लो पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता है उसकी मुझे पूरी सुनवाई रखनी है, उसे किसी बात की परेशानी ना हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपने कुछ आंदोलन भी किए अभी, आंदोलन क्योंकि आपका एक कैंडल मार्च बहुत ज़्यादा शहर में चर्चाओं का विषय था, तो क्या इसके बारे में आप बताइए? मैंने एक कोलकाता में डॉक्टर का रेप होने के बाद उसकी हत्या हो गई थी, जी। उसके लिए मैंने कविनगर में हाँ। कैंडल मार्च निकाला था और उसके विरोध में बहुत काफी जनसंख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। कि उस स्थापना दिवस में आपकी काफिले की बहुत चर्चा हुई, तो कितने वाहन आपके यहाँ से गए थे? हमारे गाजियाबाद से 17 वाहन गए, 17 गाड़ियां गई हुई थी। उसमें सारे पदाधिकारी और किसान भाई भी गए हुए थे जो संगठन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपके अध्यक्ष जी ने, आपने देखा होगा, जो अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई आप लोगों को शाबाशी है, क्या है? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनीषा सिंह जी ने हमें बहुत बड़ी बधाई दी और कहा आप अपने संगठन को आगे भविष्य में और मजबूत करेंगे, हमें आपसे ये अपेक्षा है। अच्छा, कुछ आप अच्छा, ये आप गाजियाबाद जैसे शहर में आप रहते हैं, अब ये हाईटेक शहर है, तो आप ये किसान, बल्कि आप जाति से जैन हैं, जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और तो आपने किसान यूनियन में आने की सोचा क्यों? ऐसी क्या वजह थी आप किसान यूनियन में आए? किसान यूनियन हिंदुस्तान का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य है जो पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जी। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद भी नहीं थी भविष्य में कि मैं गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष बन जाऊंगा। उसके साथ साथ गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष बनने के बाद साथ साथ हमारी पार्टी एनजीओ को भी चलाती है जो गरीब महिलाओं के प्रति होती है। जैसे महिला के प्रति जो अपराध होते हैं, गरीब किसान भाई होते हैं, क्योंकि जो गरीब किसान भाई वो भी होते हैं जो खेतों में मजदूरी करके अपनी दिहाड़ी जिनकी 300, 350, 400 रुपए रोज कमा पाते हैं, उनके भविष्य में उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल पाती है क्योंकि आने वाले समय में हर आदमी अपनी मजदूरी पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। अच्छा, तो किसान यूनियन में जो आप, मैंने आपसे वही पूछा, सवाल अधूरा रह गया, किसान यूनियन ही आपने क्यों चुना? कि किसानों के हित के लिए आपका काम करने का शुरू से जज्बा था, या कैसे ये? किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान ऐसी एक संस्था है जिस पार्टी में कभी भी लालच की पद की कभी वो नहीं रहेगी मुझे साहब जिला अध्यक्ष बन गया हूं मैं इसके लिए काम ना करूं या मैं इसके लिए इसके अपने का पद का रौब दिखाऊं। बहुत सी पार्टियां ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े पदाधिकारी हो जाते हैं, वो कभी गाड़ी का गेट नहीं खोलते हैं, अपनी उनके घर पे जाओ तो घंटी बजाते रहो, कभी वो किसी की सुनते नहीं है। तो मेरे को ये ऐसी पार्टी लगी कि जिससे मैं गरीब, मेरा अपने मन से जो उद्देश्य है गरीब किसान भाइयों की मदद करना है, ये नहीं कि मैं पदाधिकारी हो गया कि मुझे अपने ऑफिस से नहीं निकलना, मुझे अपनी गाड़ी से नहीं निकलना है, मुझे किसी का काम नहीं कराना। अच्छा, आप जब जमीनी स्तर पे गए होंगे, आपने लगातार समस्याएं देखी होंगी, तो आपने किसानों की ऐसी कौन सी समस्या देखी जो आप चाहते हैं कि सरकार से हल करे? बताइए। किसान भाइयों के संग जब मैं जुड़ा था, पहले से जुड़ा हुआ था खैर, मगर मैंने ये देखा कि किसान भाइयों को बीज मिल जाता है, उनकी फसल जिस हिसाब से उन्हें बीज बेचते वक्त बताई जाती है वो उनको नहीं प्राप्त होती है। बताते हैं कि मान लो गेहूं इतना निकलेगा, सरसों इतनी निकलेगी, निकलती बाद में जब फसल कटती है 4 महीने बाद कोई भी किसान को दुकानदार पहचानता नहीं है कि तुम मेरे यहाँ से फसल लेके बीज ले गए होगे। जो बीज नकली भी निकल जाता है, इससे किसान सिर पे हाथ रख के माथे पकड़ के बैठ जाता है। कोई कह देता है पानी ज्यादा लग गया होगा, कोई कह देता है खाद ज्यादा लग गई होगी, कोई कहता है कि इसमें जानवर घुस गए, तुम्हारी फसल इसलिए नष्ट हो गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई भी आदमी 4 महीने कोई पहले बीज ले जा रहा है, उसकी उस हिसाब से उसे फसल तो मिलनी चाहिए। भाई मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे आज शाम को 400 रुपए मिलेंगे, भाई उम्मीद तो है ना मेरे को 400 रुपए ही मिलेंगे, अब मुझे शाम को मिल रहे 50 रुपए, तो हर आदमी का मन टूटता है, इससे किसान भाइयों की बात आगे नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मुझे किसान नेता के रूप में भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष गाजियाबाद से पद से नियुक्त किया गया। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मेरे जो किसान भाई गरीब मजदूर लोग हैं उनके प्रति जो भी सरकार का
व्यवहार है, एक तो व्यवहार बदला जाए, क्योंकि हर किसान से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हर किसी के घर में जो भी रोटी बन रही है वो किसान के खेत के गेहूं से ही बन रही है, क्योंकि ये गेहूं एक ऐसी गेहूं है, और जो सब्जी है, फसल है, चावल है, वो सब किसान के उसमें ही उत्पन्न होता है। किसान बीज डालता है। हिंदुस्तान, भारत देश हमारा जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें सारी सभी चीज 99% फसल पे ही जुड़ी हुई है। मान लो व्यापारी, किसान की फसल कटती है जब भी व्यापारी नया ट्रैक्टर खरीदता है, नई गाड़ी खरीदता है, नया मकान बनवाता है, बहुत सी सारी चीजें, शादी ब्याह भी किसान जब ही करता है जब उसकी फसल कटती है। यानी कुल मिला के हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश कृषि प्रधान देश है जी। तो अब सरकार से कुछ कोई एक ऐसी एक समस्या, मैं ज्यादा समस्या नहीं, क्योंकि किसानों के पास तो समस्या ही समस्या है, और वो समस्या जायज भी है जिसे हल होना चाहिए। लेकिन इस समय कोई एक समस्या आपने देखा होगा, तो कोई सरकार से अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मजदूर किसान भाइयों के लिए एक तो उनका रवैया बदला जाए। जो सरकारी विभाग के रवैये हैं वो बहुत खराब है, क्योंकि कोई भी किसान उनके विभाग में जाता है या किसान गरीब मजदूर जाता है तो उसकी सरकारी विभाग के पदाधिकारी सुनते नहीं है, अपना रौब दिखाते हैं कि मैं साहब इस डिपार्टमेंट से हूँ। किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, किसानों की पूरी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि विभाग जो खोले गए हैं सरकार की तरफ से वो उनके सारे प्रश्नों को सुनने के लिए खोले गए हैं। जब हमारा कृषि प्रधान देश ही के जो किसान है वो परेशान होंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर क्या फायदा है। अच्छा, किसान, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, आने वाले समय में इन फ्यूचर कोई आपने प्रोग्राम बनाया है कि मुझे इस संगठन को इस तरीके से आगे ले जाना है, इस तरीके से काम करना है? मैं अपने भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान के संगठन को आने वाले भविष्य में पूर्ण मजबूती से खड़ा करना चाहता हूँ। मुझे पद का कोई लालच नहीं है। जैसा मेरा एक सक्रिय कार्यकर्ता है वैसे ही मैं अपने आप को मानता हूँ। मैंने आज तक अपने आप को कभी भी जिला अध्यक्ष नहीं समझा, क्योंकि जिसमें पद की महक आ जाती है वो कभी भी किसी के लिए काम नहीं कर पाता। आप मुझे कभी भी आधी रात को ले जा सकते हैं, कहीं भी किसी विभाग में ले जा सकते हैं, मेरे को कोई कठिनाई नहीं कहीं भी जाने की। अच्छा, जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? जनता से, किसान है, मैं, किसान भाई हैं, मजदूर लोग हैं, क्योंकि मजदूर किसान भाई इसलिए शब्द एक ही बात है, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को थोड़े से पैसे में अपने मन का वो पेट का गुजारा करना पड़ता है। किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी को सैलरी मिल जाती है तो उसके पेट का गुजारा, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आदमी कहता है भाई मैं तुझे पैसे 1 महीने बाद दूंगा, उसको पैसे मिलने चाहिए। दूसरी बात, किसान के जो खेतों में फसल हो रही है वो बढ़िया बीज लगा के करता है, पैसे अच्छे दे के लाता है, उसकी फसल खराब निकल जाती है। अब जैसे यूरिया का कट्टा खरीदने जाओ आप, यूरिया का कट्टा सरकार ने 45 किलो का कर दिया, उसके संग खाद दवाइयां भी लगा दी। जब दुकानदार कहता है कि मैं बिगर खाद दवाई के कट्टा भी नहीं दूंगा, तो ये क्या तरीका है। और मान लो किसी को खाद की जरूरत है तो आप उसे खाद दीजिएगा, जिसको बीज की जरूरत होगी बीज लेगा, जिसे कीटनाशक दवाइयों की जरूरत होगी वो कीटनाशक दवाई लेगा। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि किसान की खेती में भी जो भी व्याधा आती है उसे खत्म करने का कार्य करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।